सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता के प्रेमियों, आज हम 7वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये हमें समझ में आएगा। यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण, उसका लाभ ले रहे हैं हम। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। तो पार्थ जो है यानी अर्जुन जो है वो तो वत्स है, बछड़ा है, जिसके लिए ये दूध है। लेकिन सुधी, जिनकी धी यानी बुद्धि अच्छी तरह से गीता में लगी है, वे हैं सुधी और वो है भोक्ता इसकी। इस दूध का, इस गीतामृत का पान अब हम करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। क्या बतलाया है भगवान ने? भगवान बोलते हैं, हे पार्थ सुनो, तच्छृणु, वो सुनो। क्या सुनो? कि यथा माम ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिसके बल पर तुम मुझे जान पाओगे वो सुनो। ठीक है? कैसे सुनना है? देखिए, मय्यासक्तमनाः, मयि आसक्तमनाः यानी मन मुझ में आसक्त करो। देखिए, यूँ तो बतलाया जाता है कि आसक्ति करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ नहीं करनी चाहिए? संसार में, गृहस्थी में, यानी ये जो ऐहिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनमें आसक्त ना हो। लेकिन मई भगवान में तो आसक्त होना ही चाहिए। नारद ने भक्ति सूत्रों में लिख के रखा है कि कुछ कुछ आसक्ति अच्छी होती है, भगवान के रूप में आसक्ति हो, ये सब। तो यहाँ ये बतलाया है, हे पार्थ मयि आसक्त मनाः, यानी क्या? आसक्ति वहाँ होती है जहाँ प्रेम की अधिकता हो। तो तुम केवल मुझ में प्रेम भाव रखो। बाकी चीज़ों में जो है ना, धन के लिए प्रेम होता है, सत्ता के लिए प्रेम होता है, किसी व्यक्ति के लिए प्रेम होता है, ये सारे की सारी बातें ये नश्वर है। शाश्वत क्या है? मयि आसक्त मनाः। तो तुम अपना मन मुझ में आसक्त करके, हाँ इतना ही नहीं, योगम युञ्जन, युञ्जन यानी जुड़ते हुए, योग से जुड़ते हुए। देखिए कितनी कितनी कंडीशंस हैं। यानी ये तो बतला दिया भगवान ने कि तुम अभी मुझसे वो सुनो कि जिससे तुम मुझे जानोगे। लेकिन ये भगवान को जानना जो है ना, आगे चल के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में आएगा कि क्या है ये। तो माम यथा ज्ञास्यसि, जिसके बल पर, जिसका आश्रय लेकर तुम मुझे जान पाओगे, तच्छृणु। कैसे? एक तो ये कि मय्यासक्त मनाः, दूसरा ये कि योगम युञ्जन, योग का अभ्यास करते हुए, योग से जुड़ते हुए, और मद आश्रयः, मद आश्रयः यानी मैं मुझे ही एकमात्र आश्रय समझ के। यानी हमको यदि शरण जाना है, शरणागति किसके सामने हो? किसी अधिकारी के सामने नहीं, किसी सत्ताधीश के सामने नहीं। हमें झुकना है, आश्रय लेना है तो केवल और केवल भगवान का।
तो ये भगवान कहते हैं कि मद आश्रय, ठीक। और ऐसा जब तुम करोगे ना तो क्या होगा, ये सब उसको बतलाया है, अर्जुन को बतलाया है कि ऐसा तुमने करना चाहिए। कैसा, मय्यासक्त मनः योगम युञ्जन और मदाश्रय। ये जब अर्जुन करेगा तो भगवान कहते हैं असंशयम और समग्रम माम ज्ञास्यसि, माम समग्रम ज्ञास्यसि। अब समग्र यानी क्या? समग्र का अर्थ तो आप जानते हैं, समग्र यानी पूरा। तो पूरा यानी मुझे पूरा पूरा जान लोगे यानी क्या? यानी देखिए, भगवान को हम कभी सगुण समझते हैं, यानी किसी मूर्ति के किसी आकार में, कभी निर्गुण समझते हैं, कभी जो ये अवतार हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम हुए, बुद्ध हुए, ये जो हैं वामन हुए, तो इनको अवतारों में हम कल्पना करते हैं कि यही भगवान है, ठीक। कभी कभी हम सोचते हैं कि चैतन्य जो है हमारे भीतर, हमारे क्या सारे दुनिया में जितना जितना चैतन्य है वो चैतन्य ही भगवान का स्वरूप है। तो कोई जो होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अब तुम मुझ में, मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं अवतार हूँ, या मैं सगुण हूँ या निर्गुण हूँ, ये जो कुछ भी है वो है, सब समझ लेना। समग्रम माम ज्ञास्यसि, मुझे सब तरह से समझ लोगे। तुकाराम जी ने बोला है, तू तो सगुण मनो कि निर्गुण है, मैं तुम्हें क्या पुकारूंगा, सगुण पुकारूं या निर्गुण पुकारूं? क्योंकि सब जगह तुकाराम को भगवान ही भगवान दिखते थे। ये है समग्र जानना, ठीक है। यहाँ भगवान बोलते हैं यथा माम समग्रम ज्ञास्यसि, और असंशयम, मन में बहम ना हो, किसी तरह का संदेह ना हो। आपको याद होगा जब इस गीतामृत धारा का प्रारंभ हुआ था, पहले ही दिन में मैंने बतलाया था कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ देहवादी, देहवादी कैसे कि देह को जो भी चाहिए, आराम चाहिए, ऐश आराम, ये जो भी है उसी में उनकी नज़र रहती है, वो है देहवादी। कुछ होते हैं थोड़े ऊपर उठे हुए संदेहवादी, वे नीतिमत्ता तो जानते हैं, ये तो सोचते हैं कि हाँ भाई अनैतिक रूप से पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन उनको लगता है ये गीता वीता पढ़ के क्या होने वाला है, संदेह, ये पूजा करके क्या होने वाला है, ये पूजा करने से कहीं कुछ होता है क्या, गीता पढ़ने से कोई फायदा है क्या, ये जो संदेह है। तो कुछ देहवादी है, कुछ संदेहवादी है, और कुछ होते हैं विदेहवादी, देह के परे ही जिनकी सोच है वो विदेहवादी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गीता जी जो है ना, ये माँ है, ये तीनों उनके बच्चे हैं, यानी देहवादी भी, संदेहवादी भी, विदेहवादी भी, और सबके लिए गीता का उपदेश है। यहाँ ये बोला है कि भैया संदेह छोड़ दो, असंशयम माम ज्ञास्यसि, जिससे सारे के सारे तुम्हारा संशय दूर हो जाएंगे, सारे संदेह मिट जाएंगे। इस प्रकार से तुम मुझे यथा ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से तुम मुझे जानोगे वे सुनो। अब ये यथा ज्ञास्यसि का क्या मतलब है? यथा यानी जिस प्रकार, अब जिस प्रकार जानना यानी क्या जानना? एक तो यहाँ ये बोला है मद आश्रयः, मुझे ही आश्रय पाकर, यानी अपने विचारों का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान ही आधार होता है, आधार यानी आश्रय है ना, तो विचारों का अधिष्ठान ही भगवान हो। मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या? होंगे, तो मुझे करना है। ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे, तो मुझे नहीं करना है। तो ये जो भी हम करेंगे, सोचेंगे, करेंगे, जो भी कुछ हम करेंगे, हमारा जो भी व्यवहार होगा, उसका अधिष्ठान भगवान हो, ये एक है। दूसरा, प्रेम के कारण यहाँ बोला है ना, मयि आसक्त मनः,
यानी भगवान को पकड़ के जकड़ करके, यानी भगवान ही एकमात्र अवलंबन है। देखिए, बच्चा जब बाहर घूमने जाता है ना, तो पिता या माता जो भी उसके साथ है उनकी उंगली नहीं छोड़ता, उसको डर लगता है कि मैं हम उंगली छोड़ूंगा तो कुछ हो जाएगा। यानी आधार जो है, पकड़ना जो है, वो किसका है? उसके लिए पिता का है या माता का है। हमारे लिए किसका है वो आधार? जकड़ना है। और ये इसलिए कि प्रेम का आधिक्य है। उसे मालूम है कि बच्चे को सबसे प्रिय उसकी माता या पिता है, और माता पिता को भी सबसे अधिक प्रिय उनका बच्चा है। तो ये प्रेम का जो आधिक्य है, इसे जकड़ कर, पकड़ कर, अवलंबन लेकर, यथाज्ञासी से बता रहे हैं। एक तो उसी का आश्रय लेकर, उसी पर अवलंबित होकर, या उसको स्वामी मानकर कि वो स्वामी है, जो आदेश देंगे वो मुझे करना है, प्रिय लगे चाहे ना लगे। कोई उपवास करना है, भूखा रहना किसको प्रिय है जी? लेकिन नहीं, ये ऐसा आदेश है, मुझे ऐसा करना ही है। अब जैसे प्याज नहीं खानी है, लहसुन नहीं खानी है, हम मन होता है प्याज लहसुन खाए, ज़रा अच्छा चटकदार मटकदार खाएं, लेकिन नहीं, ये जो भी है स्वामी का आदेश है, वैसे ही करना है। ये क्या है? अधीनता है, प्रेम है, आश्रय मानना है, अधीन होना है। और चौथी बात है शरणागत होकर, प्रपत्ति बोलते हैं उसको। तो प्रपत्ति यानी टोटल सरेंडर। किसी भी दूसरा विचार ही नहीं कि इससे मुझे क्या होगा, इससे क्या, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो भी मैं हूँ, मैं बस तुम्हारे चरणों में आया हूँ, तुम्हारे चरणों में मैं पड़ा हुआ हूँ, जो करना है करो। आपत्ति है। तो ये यथाज्ञासी से तुम मुझे किस प्रकार से जानोगे, तत्क्षणो। और अब वो बतलाते हैं कैसा। दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अहम ते सविज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि। ये पहली पंक्ति है। मैं ते यानी तुम्हें, वक्ष्यामि बतलाऊंगा। क्या बतलाऊंगा? सविज्ञानम ज्ञानम, मैं विज्ञान के साथ तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा? अशेषतः। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः। कुछ भी शेष नहीं रखूंगा, यानी कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जितना भी ज्ञान है वह तुम्हें पूरा पूरा दे दूंगा विज्ञान के साथ। ठीक है। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, भूयः, भूया यानी उसके बाद, भूया यानी फिर से, पुनः। तो एक बार ये ज्ञान मेरे मुंह से तुम सुन लोगे, उसके बाद भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम। ज्ञातव्यम, यहाँ पे देखिए तव्य प्रत्यय आया है, और इसके पहले भी हम बोल चुके हैं कि जहाँ तव्य प्रत्यय आता है वहाँ वो करना ही है। जैसे कर्तव्य, जो करना ही है वो कर्तव्य है। ठीक, यहाँ बोला है ज्ञातव्य, यानी जो जानना ही है। ठीक, तो ऐसा अन्यत् ज्ञातव्यम, दूसरा कुछ भी जो जानना ही चाहिए, ऐसा कुछ न अवशिष्यते, ऐसा कुछ बचता ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा पार्थ, भगवान कहते हैं कि वो भी ज्ञान कैसा, सविज्ञानम, मैं विज्ञान के साथ तुम्हें ज्ञान ऐसा दूंगा, और वो अशेषतः, कुछ भी बचा नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरा पूरा ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। और यज्ञ ज्ञात्वा, जो जानने के बाद, जिस ज्ञान को पाने के बाद, अन्यत् ज्ञातव्यम, दूसरा कुछ ज्ञान जानने लायक
जानने योग्य, जिसको जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ न अवशिष्य। ठीक। अब यहाँ दो बातें आ गई। यहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और वो विज्ञान के साथ दूंगा। अब ये ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? देखिए, गीता जी पर कई विद्वानों ने भाष्य लिखे। शंकराचार्य का भाष्य, गीता भाष्य तो प्रसिद्ध है ही है, बाकी लोगों ने भी लिखे हैं। हम जरा थोड़ा सा उनके मत सुनेंगे। शंकराचार्य ने कहा है, स्वानुभव संयुक्तम ज्ञानम विज्ञानम। उनका ये कहना है कि ज्ञान जो है वो एक व्यापक चीज़ है, लेकिन जब तक वो व्यापक चीज़ हमारे अनुभव में नहीं आती तब तक हम उसको समझते नहीं। ठीक है, जैसे आज की भाषा में हम कहेंगे कि थियरी है, थियरी पढ़ लेते हैं, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तो उसका अनुभव नहीं आता। ठीक है, उसी प्रकार स्वानुभव संयुक्तम ज्ञानम विज्ञानम। तो जो हम प्रैक्टिकली जो जान लेते हैं वो विज्ञान है, और जो ज्ञान जो है, जो पूरा विस्तृत है, वो ज्ञान है। ठीक है, उस ज्ञान का कुछ थोड़ा अंश हमारे अनुभव में आता है प्रैक्टिकल के द्वारा। ठीक, प्रैक्टिकल हम एक ही चीज़ का करते हैं, सारे के सारे ज्ञान का नहीं होता, प्रैक्टिकल एक ही चीज़ का होता है, तो उतना ज्ञान हमारे अनुभव में आ गया। ठीक, वो हुआ विज्ञान। ये है शंकराचार्य का कहना। माउली क्या कहती है, यानी ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि विज्ञान यानी प्रपंच का ज्ञान, यानी हम जो संसार में जो ज्ञान होता है हमको छोटे छोटी बातें हैं कि भाई मैंने बालक को जन्म दिया है, उसको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, ये जो सादा सादा प्रपंच तक ये जो है ये ज्ञान है। इसका मतलब क्या है? इतना सादा नहीं है जी, माउली इतना सीधा सीधा नहीं बताती। बात ये है कि जब तक हम प्रपंच से बाहर नहीं जाएंगे और थोड़ा हमारी दृष्टि को विशाल नहीं करेंगे, व्यापक नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रपंच का ज्ञान तो मिलेगा। मान लीजिए मैंने संस्कृत पढ़ी, ठीक है भाई, संस्कृत का ज्ञान आ गया, अगर लेकिन इससे मुझे भगवान का ज्ञान हुआ क्या? ना, वहाँ तो मैं शून्य हूँ। बात ये है, ऐसे छोटे छोटे ज्ञान जो है वे विज्ञान है, ये उनका कहना है। और लोकमान्य तिलक ने जो कहा है कि ज्ञान वो है, उन्होंने जो लिखा है गीता रहस्य, मूलतः मराठी में लिखा है, उसका अंग्रेजी भी अनुवाद है, तो उन्होंने जो लिखा है लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में, उन्होंने कहा है कि ज्ञान ये है, ये समझ लेना कि सृष्टि का मूल तत्व एक ही है। सारी सृष्टि कितनी है वो उतनी तो हमारे इसमें ज्ञान के क्षेत्रों में आती भी नहीं, बहुत बड़ी है। तो सृष्टि का, इस पूरी सृष्टि का मूल तत्व एक ही है, ये है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है कि एक ही मूल द्रव्य से विभिन्न पदार्थ होते हैं, ये जानना। अब जैसे उन्होंने तो इन्हीं शब्दों में लिखा है, अब मैं स्त्री हूँ, मेरा तो अधिकतर जीवन मेरा तो चौके में ही बीता है, तो मैं ज़रा चौके की बात करती हूँ अभी। क्या है, हमें इतना मालूम है कि रोटियाँ कैसे बनाना, तो हो सकता है कि मैं पूरियाँ उतनी अच्छी नहीं बनाती। यानी क्या हुआ, गेहूँ एक ही है, उसी से आटा बना है, आटे से ही रोटी बनती है, आटे से ही पूरियाँ बनती हैं। लेकिन हो सकता है भाई कि मेरी रोटियाँ तो अच्छी होती हैं, मेरी पूरियाँ अच्छी नहीं होती। यानी क्या हुआ, ये जो है ये विज्ञान है, छोटा सा एक अंश। यानी पहले ये जानना
कि एक गेहूं ही है जिससे आप चाहे रोटी बनाइए, चाहे पूरी बनाइए, चाहे पराठा बनाइए, चाहे और कचौड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसका बहुत कुछ होता है। मूल तत्व एक ही है, गेहूं। ये जानना, ये हुआ ज्ञान। उसी गेहूं के आटा भी बनता है, रवा भी बनता है, मैदा भी बनता है, क्या क्या नहीं बनता। तो ये सब जो है, ये एक एक का एक एक ज्ञान, ये हुआ विज्ञान। ठीक, यहाँ उन्होंने ये बोला है कि विज्ञान उन्होंने यानी लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में उन्होंने बोला है कि मूल तत्व एक ही है, ये जान लेना और उसी में मन केंद्रित करना, ये है ज्ञान मार्ग। और विज्ञान का मार्ग ये है कि उसके जो छोटे छोटी शाखाएं जो होती हैं, किसी एक शाखा का ज्ञान। अब यहाँ हमने सभी का देख लिया, शंकराचार्य का देख लिया, लोकमान्य तिलक का देख लिया, माउली का देख लिया। अब किसी किसी ने ये भी बोला है कि अपरोक्ष अनुभूति ज्ञान जो है वो तो व्यापक है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आती, तो अपरोक्ष अनुभूति ही ज्ञान है, अविज्ञान है, ऐसा भी किसी किसी का कहना है। तो कुछ भी हो, यहाँ भगवान ने बोला है अर्जुन को कि मैं तुम्हें विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें पूरा का पूरा ज्ञान दूंगा, वो भी विज्ञान के साथ दूंगा। ठीक है। और फिर इतना सब जानने के बाद जानने लायक बचता ही क्या है। अब कठोपनिषद यदि आपने पढ़ी है तो ये ना छांदोग्य में जो बतलाया है वह वही है कि जो एक चीज़ जानने के बाद कुछ जानने लायक बचता ही नहीं, वो है तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद में आया है, जाने दीजिए, वहाँ तक हमें नहीं जाना है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने ज्ञान यहाँ तक बोल दिया कि पहले तो बोला सुनो, अब ये बतला दिया कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि जो ज्ञान जानने के बाद तुम जानने लायक कुछ बचता ही नहीं। और वो क्या है, देखिए, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान ने अपने मन की कसक बताई है। अरे अर्जुन, ये इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें इतने सारे मनुष्य प्राणी हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्र यानी हजारों, हजार नहीं हजारों, यानी कई लाखों करोड़ों, वो सब हजारों में आते हैं। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, इतनी जो ये अकूत लोक संख्या है, इसमें कश्चित कोई एक, इनमें से बिरला ही कोई, इक्का दुक्का ही कोई, यतति सिद्धये यतति, कोई उनमें से इक्का दुक्का ही होगा जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। सिद्धि यानी मोक्ष। सारे के सारे लोग मोक्ष के प्रति नहीं दौड़ते, वो तो इसी के प्रति दौड़ते हैं कि क्या कहूँ तो जिससे मुझे पैसा मिले, सत्ता मिले, मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, इसी के पीछे वो दौड़ते हैं। मोक्ष मिले इसके लिए दौड़ने वाले बहुत कम। यही भगवान बोलते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों मनुष्य हैं, लेकिन उनमें कश्चित कोई एक ही सिद्धये यतति। ठीक है, मान लीजिए हजारों में से एक। ठीक, अब ऐसे जो हैं यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम जो ये प्रयत्नशील हैं, ऐसे जो लोग हैं, कम तो हैं लेकिन हैं कुछ, तो उनमें भी कश्चिन मां वेत्ति, प्रयत्नशील ही नहीं होते पहली बात तो। और जितने लोग प्रयत्नशील हैं, भले ही वो कम है संख्या में, लेकिन हैं, तो उनमें से भी यतताम अपि, जो प्रयत्नशील हैं उनमें से भी कश्चित कोई इक्का दुक्का कोई माम तत्वतः वेत्ति,
उनमें से कोई एक आध होता है जो माम व्यक्ति, जो मुझे जान पाता है। यानी कितनी बड़ी बात है। हजारों लाखों के इसमें कोई कुछ सौ लोग ही मान लीजिए मोक्ष के लिए प्रयत्नशील हैं, और उनमें भी कोई इक्का दुक्का ही होगा जो मुझे जानता है। भगवान कहते हैं क्या है, असल में मनुष्य जो है वो फंसा हुआ है। यानी भाई उसकी गृहस्थी है, उसके गृहस्थ के कर्तव्य हैं। किसी का वो बेटा है तो उसका माता पिता के प्रति कर्तव्य है, किसी का वो पति है उसका पत्नी के प्रति कर्तव्य है, किसी का वो पिता है बच्चे के प्रति कर्तव्य है, और अगर वो कार्यालय में जाता है तो वो किसी का सेवक है, बॉस के प्रति उसका कर्तव्य है। यानी जो आदमी है ना, फंसा हुआ है, बंधन में है, और उसके कारण वो यही करता रहता है। भगवान के सोचने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। ये क्या है? और वो जब सोचेगा वही तो है ज्ञान, और उसी ज्ञान से अंततः मिलने वाली है मुक्ति। मुक्ति की बात तो मन में ही नहीं आती अनेकों के। यानी यदि हम देखें तो 99% लोगों के मन में मुक्ति की भावना ही नहीं होती, 1% लोगों में होती है। ये जो 1% है उनमें से कोई इक्का कोई होगा, बहुत बिरला, जो कि तत्वतः क्या है, व्यक्ति बोला है, व्यक्ति यानी जानता है। तो उनमें से कोई क्वचित कोई मुझे जानता है। कैसे जानता है? तत्वतः, मुझे तत्व के रूप में जानता है। होता ये है कि श्रद्धालु लोग तो हैं, ऐसे तो नहीं है कि हम अश्रद्धा हैं। श्रद्धा का हम जो रूप समझते हैं, कोई मानते हैं कि पूजा करना ही श्रद्धा है, कोई समझते हैं कि भजन करना यही श्रद्धा है। अभी नवरात्र आने वाले हैं तो वहाँ देखिए, कोई सोचते हैं कि बस नवरात्रों में नाचना गाना यही श्रद्धा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सही श्रद्धा क्या है। श्रद्धा तो है लेकिन उसका रूप में ही नहीं समझ में आता। ये जानना यानी तत्वतः जानना, भगवान कहाँ बसे हैं, मैं क्या करूँ जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, इसका ज्ञान यानी तत्वतः ज्ञान। तो ये बोलते हैं कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई बहुत कम होते हैं जिनमें से कोई आत्मज्ञानी हो। यानी ये जो भगवान है वो यूँ है, यहीं बैठा है, लेकिन हम अंदर नहीं झांक के देखते, बाहर हमारे नज़र दौड़ती है। ये है भगवान ने पूरी जो वस्तु स्थिति है, तब भी वही थी, आज भी वही है। गीता के समय पे भी वही था, हाँ, लेकिन आज के जितना वो विकृत नहीं हुआ होगा, लेकिन था, वैसे ही था कि भगवान को तत्वतः जानने वाले उस ज़माने में भी कम ही थे। ये बोलते हैं क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो मनुष्य जो है ना, वो अपने देह में बंधा हुआ है और देहधारी है, इसलिए इस देह के जो कर्तव्य है उसी में वो करता है। तो ये है क्या सब? देखिए, मैं क्या हूँ तत्वतः जानना है ना, तो अब भगवान वो बतलाना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें तत्वतः जानना है तो पहले समझ लो कि मैं क्या हूँ। तो इसके लिए अगला श्लोक है। अगले श्लोक में वो बताते हैं कि क्या है, मेरी 2 प्रकृतियाँ, पहले मैं बता दूँ क्योंकि वो सारा का सारा अगले श्लोक में नहीं आएगा। भगवान ने ये बतलाया है कि मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं, एक परा और एक अपरा। परा प्रकृति यानी वो ब्रह्म है, और अपरा प्रकृति जो हमें दिखता है, जो दृश्य जगत है, जो हमारे आँखों को प्रतीत होता है, वो है अपरा। तो अभी ये जो है
चौथे श्लोक में उन्होंने अपरा प्रकृति का वर्णन किया है। क्या बोलते हैं वो, देखिए, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मे प्रकृति ही अष्टधा, मेरी अष्टधा यानी 8 प्रकार की प्रकृति जो है, 8 प्रकार नहीं बोल सकते, उसकी 8 धाराएं ऐसे बोलिए। तो मेरी ये अष्टधा प्रकृति है। ये कौन सी है, ये अपरा है, परा नहीं है। परा प्रकृति भगवान की, वही तो जानने के लिए गीता है, वही तो सब समझा रहे हैं, दूर की बात है। पहले अपरा को तो समझ लें। देखिए, परा और अपरा ये 2 शब्द जो हैं, परा यानी परम, अत्युच्च, सर्वोत्तम, और अपर यानी उससे कुछ नीचे। ठीक, तो ये अपरा प्रकृति बताई है। क्या क्या बताया है, भूमि, आपः, भूमि यानी जानते हैं आप यानी जानते हैं, आप यानी जल, अनलः, अनल माने अग्नि या तेज, वायु, और ख माने आकाश। ये पांचों जो हैं पंचमहाभूत हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। भूमि यानी पृथ्वी, आप यानी आप जानते हैं, अनल माने वही तेज, वायु, और ख यानी आकाश। तो ये जो पंचमहाभूत हैं, देखिए, ये कल्पना केवल और केवल हमारे दर्शनों में है कि ये पंचमहाभूतों से ही सब कुछ हुआ है। ये है प्रकृति। अगर आप सांख्य दर्शन जानते हैं तो देखिए, पुरुष और प्रकृति बतलाया गया है। पुरुष जो है वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निष्क्रिय है, चेतन है। प्रकृति जो है वो अचेतन है। लेकिन ये जो है ना पंचमहाभूत, ये पंचमहाभूत उसी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, सत्व रजस तमस। तो ये जो पंचमहाभूत हैं ये त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये मेरी प्रकृति तो है। प्रकृति क्या है, भगवान की ही एक शक्ति है। तो ये है अपरा, तो ये पंचमहाभूत हो गए। उन्होंने बोला है कि मेरी प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा यानी 8, तो 8 में से 5 तो हो गई ये पंचमहाभूत। फिर क्या बोला है, मनः, बुद्धि, अहंकार। ये 3 जो बताए हैं पंचमहाभूत, और ये 3 मिलके 8। ये तीनों क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। आप जानते होंगे, कभी सुना भी होगा कईयों ने, कि अंतःकरण चतुष्टय बोला जाता है। अंतःकरण है, उसको अंतःकरण क्यों बोलते हैं? करण का अर्थ है इंद्रिय। ये इंद्रियां ही हैं, लेकिन अंतः यानी भीतर में छुपी हुई है। बाकी इंद्रियां जो है हमारे ज्ञान इंद्रियां यानी आँख या कान या वगैरह, ये सब दिखती हैं, बाहर की इंद्रियां हैं, ये बाहर का ज्ञान लेती हैं। लेकिन ये जो मन और बुद्धि और अहंकार है, ये भी इंद्रियां ही हैं, कारण है, लेकिन अंतः अंदर में है। तो ये जो 3 है, मन आप जानते हैं, मन कैसा है, बतलाया गया है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन जो है वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता, कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है। बुद्धि जो है वो स्थिर है, निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है। और अहंकार जो है, अहंकार का फिर से बताती हूँ, इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि अहंकार का जो निगेटिव अर्थ हम मराठी में या हिंदी में लेते हैं वो यहाँ नहीं लेना। अहंकार यानी अहम की भावना, मैं हूँ, मेरा एक अस्तित्व है, इतना जानना, बस यही है अहंकार का अर्थ। क्योंकि जब तक ये नहीं जानता आदमी, तब तक कर्तव्य भी नहीं करेगा। मैं हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, इसलिए मुझे पिता की सेवा करनी चाहिए। तो
तो ये करने के लिए भी अहंकार होना चाहिए ना, वो है अहं यहाँ। तो यहाँ ये बतलाया है कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, मेरी जो अपरा प्रकृति है वो ये 8 प्रकार की है। ये पंच महाभूत जिनके कारण हमारा देह बना है। अब आप सब जानते हैं कि क्या क्या नहीं है। वायु तो चाहिए ही, यदि हम ऑक्सीजन ना लें तो नहीं होगा। जल है ही, हमारे भीतर जो प्लाज्मा या जो भी है वो उसके कारण है। आकाश यानी वैक्यूम, वो भी होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में या फेफड़ों में वो ये नहीं होता तो हम लेते कहाँ से। या हमारी नसों में जो खून बहता है, रुधिराभिसरण होता है, यदि उन नसों में वैक्यूम नहीं होता तो बहता कहाँ से। तो ख भी चाहिए। भूमि, भूमि का मतलब ये मत समझिए कि ये यानी जिसको हम बोलेंगे मांस, यानी जो ये हमारा मांस है दिख रहा है ये भी भूमि है। तो और अनल, अनल यानी तेज, तेज है जो हमारी आँखों में है इसलिए तो हम देख पाते हैं। तो ये देह जो है वो इन पंच महाभूतों की देन है। और मन बुद्धि अहंकार जो है वो इस देह के भीतर रहने वाले अंतःकरण है। और ये आदमी यहाँ पूरा नहीं हुआ है, यहाँ केवल भगवान ने अपनी अपरा प्रकृति बताई है कि मेरी प्रकृति जो क्या है कि भगवान को, अर्जुन को पूरा ज्ञान देना है। समग्रम माम ज्ञास्यसि, मुझे पहले श्लोक में है कि मुझे तुम्हें मुझे समग्र रूप में जानना है। तो समग्र रूप में जानने के लिए वैसे ही जाएंगे ना, क्रमशः जाएंगे। तो ये पहली बात बताइए कि आखिर देह जो है ये देह भी क्या है। ये देह जो है वो मेरी प्रकृति से बना हुआ है। मेरी प्रकृति से पंचमहाभूत हुए। ये पंचमहाभूत और भीतर के 3 इंद्रियां, ये बन के ही बेटा तुम्हारा अस्तित्व है। यहाँ तक भगवान ने बता दिया है। अब आगे जो है वो कल बताएंगे, अभी यहाँ पर रुकते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।